में मंकी पॉक्स का पहला केस मिल गया है। लोगों में अब इस हवाले से तशवीश की लहर देखी जा रही है। इससे मुतालिक डॉक्टर रितु सक्सेना से न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे ने खास बातचीत की। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस मिल गया और उसको लेकर लोगों के बीच जो है डर भी आ गया है। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रितु सक्सेना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहला केस आ गया है, कैसे बचाव करना है, कितना सतर्क रहना होगा और ये बीमारी क्या है? देखिए, हम लोग अगर बात करें तो हम लोग मंकी पॉक्स की, क्योंकि नॉन एंडेमिक कंट्रीज में हो ही रहा है, यूएसए, यूरोप में, तो और इसके केसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं इन कंट्रीज में। तो इंडिया में अगर एक केस आ गया है हमारे पास, केरला में जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ है, अगर हम लोग की बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हम लोग पहले से ही मई से ही अलर्ट पे हैं और इसमें ऐसे कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स अगर हम बात करें तो ये स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है। और अगर ये इसके बारे में बात करें कि ये क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स के जैसा ही वायरस है, उसी की फैमिली का है। और इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, मतलब इसको और किन बीमारियों से हम अलग कर सकते हैं, उनमें चिकन पॉक्स है और ड्रग इंड्यूस्ड जैसे स्किन एरप्शंस है या कॉमन फ्लू है, इन सब से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके बेसिकली हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे फैलता है। तो ये बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल्स से या वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में आती है। और अफ्रीका में, कांगो में और वेस्ट अफ्रीका में ये एंडेमिक है, वहां पे हर साल इसके केसेस होते हैं। और इसका अगर हम बात करें तो केस फेटालिटी रेट कितनी घातक है, तो ये 1% केस फेटालिटी रेट है, तो इतनी घातक नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, 2 से 4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं लोग। लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या HIV एड्स के पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, उनमें ये घातक भी सिद्ध हो सकती है। तो हमारी तरफ से यही है कि जो लोग ट्रांसमिटेबल डिजीज है, लोगों से फैलेगी, हम कोविड से पहले ही जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है, क्या तैयारियां हॉस्पिटल्स की तरफ से की गई हैं और बचाव कैसे होगा? देखिए, जैसे एडवाइजरी हमारे पास पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि कोविड एक बहुत ही, जैसे हम देख चुके हैं पैंडेमिक में, कि ये बहुत जल्दी ट्रांसमिसिबल है। वैसे ही ये स्मॉल पॉक्स भी क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे कि अगर पेशेंट की सिक्रीशंस हैं, जैसे उनके लीजन्स हैं, उनके अगर सिक्रीशंस के कॉन्टैक्ट में आ गए आप, या जो खाना वो खा रहे हैं, या उनकी कोई बॉडी फ्लूइड आपके लग गए, तो आपको हो सकता है ये। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए। ये पब्लिक में वैसे भी हम लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब मास्क का प्रयोग करें पब्लिक में जाएं तो, और अगर कोशिश करें कि कहीं भी जाते हैं तो हैंड वॉश करके ही खाना वगैरह खाएं। तो ये बेसिक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर बेसिक हाइजीन मेंटेन करेंगे तो किसी भी बीमारी से हम बच सकते हैं इस टाइप की। तो बेसिकली यही है कि लोगों को चाहिए कि मंकी पॉक्स अभी क्योंकि एक ही केस आया है और हो सकता है कि इसको हम कंटेन कर लें, ना फैले बाकी इस एरियाज में भी, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी और पब्लिक को भी। जैसे अभी हम कोविड से जूझ रहे हैं और उसके लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वही फॉलो प्रोटोकॉल अभी इसके लिए भी करना होगा? देखिए, कोविड इससे ज्यादा, अगर हम कोविड और इसमें कंपेयर करें तो कोविड ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, क्योंकि वो एयरबॉर्न है, उसमें ज्यादा ट्रांसमिशन का चांसेस है। उतना इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी क्योंकि सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन पेशेंट को दिक्कत होती है, फीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, हेडेक होता है, माइल्जिया होता है, मसल पेन्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी हो सकती है, जिससे हम बाकी चिकन पॉक्स वगैरह से इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अलावा स्किन लीजन्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स अगर आपने देखा हो तो पहले थोड़े से रैशेज होंगे, फिर उसमें पस बन जाएगी लीजन्स के अंदर, और उसमें जो सिक्रीशंस होते हैं अगर वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो फैल जाता है। तो जब तक वो लीजन्स सूख ना जाए और गिर ना जाए उनका, जैसे चिकन पॉक्स में 14 दिन में होता है, वैसे ही इसमें भी जब तक वो लीजन्स का स्कैब हटता नहीं है तब तक वो पेशेंट कंटेजियस रहता है। तो पहला केस जरूर मिला है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सबको सतर्क रहना होगा। और जब कोविड जैसी बीमारी को हम लोग निजात पा सकते हैं तो इससे भी पा सकेंगे, बस सतर्क रहना है और प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।